हेलो हाय एवरीवन दोस्तों रिटेल फॉर स्टॉक चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे दो नेचुरल गैस प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों के बारे में जो कि अभी नियर 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही हैं। दोस्तों इस लिस्ट में पहली कंपनी है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। दोस्तों आईजीएल के शेयर का प्राइस अभी करीब 148 रुपए के समथिंग है और आईजीएल के शेयर का 52 वीक हाई प्राइस 223 रुपए के करीब है। दोस्तों आईजीएल के फाइनेंशियली क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आईजीएल के लेटेस्ट Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 रिजल्ट में एक तरफ रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉफिट और मार्जिन में काफ़ी गिरावट आई है। तो दोस्तों सवाल है, क्या यह गिरावट आईजीएल के शेयरों के लिए सिर्फ टेम्पोररी प्रेशर है या आने वाले समय में आईजीएल के लिए हाई प्रेशर क्रिएट हो सकता है? तो दोस्तों इसके लिए हमें आईजीएल के बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आईजीएल रेवेन्यू जनरेट कैसे करता है। दोस्तों इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी सीजीडी कंपनी है। इसका मुख्य बिजनेस सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई से जुड़ा है। कंपनी दिल्ली एनसीआर और दूसरे डोमेस्टिक एरिया में सीएनजी स्टेशन और पीएनजी नेटवर्क के जरिए कस्टमर को नेचुरल गैस उपलब्ध कराती है। दोस्तों इस बिजनेस की एक खासियत है कि अगर किसी एरिया में गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत हो जाए तो कस्टमर के लिए प्रोवाइडर बदलना आसान नहीं होता है। यानी एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर बेस मजबूत होने के बाद कंपनी को लॉन्ग टर्म बिजनेस विजिबिलिटी मिल सकती है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट हिस्से पर। तो Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में आईजीएल का स्टैंड अलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करीब 4,583 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल इसी क्वार्टर के करीब 3,914 करोड़ रुपए था। दोस्तों पहली नज़र में यह फाइनेंशियल नंबर तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन प्रॉब्लम रेवेन्यू में नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी में आई। स्टैंड अलोन प्रॉफिट यानी पैट करीब 186 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल Q1 में यह करीब 356 करोड़ रुपए रहा था। यानी प्रॉफिट में लगभग 47% की गिरावट देखने को मिली। इसलिए आईजीएल का लेटेस्ट रिजल्ट हमें एक मिक्स्ड पिक्चर दिखाता है दोस्तों। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंपनी के ऊपर मार्जिन का प्रेशर। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में आईजीएल का ईबिटा करीब 296 करोड़ रुपए रहा और ईबिटा मार्जिन लगभग 6% रहा और यही पिछले क्वार्टर में मार्जिन लगभग 10% था। इसका सीधा मतलब दोस्तों रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव आया है। इसका एक बड़ा कारण नेचुरल गैस प्रोक्योरमेंट कास्ट प्रेशर माना जा रहा है। और दोस्तों इन्वेस्टर के लिए यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि कंपनी का सिर्फ सेल्स बढ़ना काफ़ी नहीं। अगर कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है लेकिन हर यूनिट पर कंपनी का मार्जिन कम हो रहा है तो प्रॉफिट ग्रोथ कमज़ोर हो सकती है। ये अनसाइड स्टोरी है, लेकिन दोस्तों कंपनी के बिजनेस वैल्यू में अच्छी ग्रोथ है। दोस्तों Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में आईजीएल के टोटल सेल्स वैल्यू में लगभग 5.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला। सीएनजी वैल्यूम करीब 656.8 मिलियन SCM रहा, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 6.3% ज़्यादा है। डोमेस्टिक पीएनजी वैल्यूम भी करीब 6.9% बढ़ा, जबकि कमर्शियल पीएनजी वैल्यूम में करीब 4.2% ग्रोथ रही। इसका मतलब दोस्तों यह है कि कंपनी के कोर बिजनेस में डिमांड पूरी तरह कमज़ोर नहीं हुई है।
यही IGL के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों, अगर आने वाले क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ बनी रहती है और गैस प्रोक्योरमेंट कास्ट तथा मार्जिन में सुधार आता है तो अर्निंग रिकवरी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब आते हैं असली मुद्दे पर। तो कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पर कंक्लूजन निकालें तो पहला बड़ा ट्रिगर है CNG और PNG वॉल्यूम की ग्रोथ। अगर दोस्तों CNG अडॉप्शन बढ़ता है और नए जियोग्राफिकल एरियाज में कंपनी का नेटवर्क एक्सपेंड होता है तो वॉल्यूम बढ़ सकते हैं। दूसरा ट्रिगर है गैस कास्ट और मार्जिन। अगर इनपुट कास्ट का प्रेशर कम होता है और कंपनी बेहतर मार्जिन मेंटेन कर पाती है तो प्रॉफिट में रिकवरी आ सकती है। और तीसरा फैक्टर अल्टरनेटिव फ्यूल और EV कंपटीशन। लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिक व्हीकल और दूसरे क्लीनर फ्यूल ऑप्शन CNG डिमांड के लिए चैलेंज बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों, IGL के शेयरों को समझने का सबसे सही तरीका होगा कि रेवेन्यू नहीं बल्कि वॉल्यूम प्लस मार्जिन प्लस प्रॉफिट तीनों को साथ में देखना और कंपनी की अर्निंग पावर आने वाले क्वार्टर में वापस मजबूत हो रही है या नहीं, यही IGL के शेयरों की आगे की डायरेक्शन तय करने में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है। दोस्तों, IGL का मार्केट कैप 20,811 करोड़ रुपए है। ROCE और ROE डबल डिजिट में है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 2.19% है जो कि हेल्थली है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। तो इन कंक्लूजन को देखते हुए यही लग रहा है कि दोस्तों कि कंपनी का ग्रोथ स्टोरी लगभग स्ट्रांग है। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरी कंपनी है गुजरात एनर्जी। दोस्तों, आइए अब समझते हैं Q1 FY 2027 के पूरे नतीजे और कंपनी के लिए आगे क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। दोस्तों, गुजरात एनर्जी ने Q1 FY 2027 में करीब 9,545 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 130% ज़्यादा है। प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट करीब 1,007 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल समान तिमाही में यह लगभग 547 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी कंपनी के प्रॉफिट में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में इतनी बड़ी ग्रोथ सिर्फ पुराने गुजरात गैस लिमिटेड के बिजनेस की ऑर्गेनिक ग्रोथ की वजह से नहीं है। कंपनी अपने बिजनेस स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव किया है और अब गुजरात एनर्जी के अंदर गैस ट्रेडिंग, CGD, E&P और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े बिजनेस शामिल है। मेरे हिसाब से तीन चीजें गुजरात एनर्जी लिमिटेड के शेयर को लेकर महत्वपूर्ण हैं। पहली बात कि क्या आगे आने वाले क्वार्टर में प्रॉफिट ग्रोथ सस्टेनेबल रहती है, और दूसरी बात गैस ट्रेडिंग और नए बिजनेसेस से कंपनी की अर्निंग में कितना योगदान देते हैं, और तीसरी बात डीमर्जर के बाद कंपनी के अलग अलग बिजनेसेस की वास्तविक वैल्यू मार्केट पर किस तरह काम करता है। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो पहली बात कि क्या आगे आने वाले क्वार्टर में प्रॉफिट ग्रोथ सस्टेनेबल रहती है, और दूसरी बात गैस ट्रेडिंग और नए बिजनेसेस से कंपनी की अर्निंग में कितना योगदान देते हैं, और तीसरी बात डीमर्जर के बाद कंपनी के अलग अलग बिजनेसेस की वास्तविक वैल्यू मार्केट पर किस तरह काम करता है। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो कुल मिलाकर गुजरात एनर्जी लिमिटेड के Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 के रिजल्ट काफ़ी मजबूत दिखाई देते हैं। लेकिन इन्वेस्टर को यह भी समझना होगा कि कंपनी
अब पहले की गुजरात गैस से काफी अलग बिजनेस स्ट्रक्चर में है, इसलिए आने वाले 2-3 क्वार्टर की परफॉर्मेंस यह तय करेगी कि क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 की ग्रोथ कितनी सस्टेनेबल है। दोस्तों, गुजरात एनर्जी का मार्केट कैप 23,840 करोड़ रुपए है। करेंट प्राइस अभी 254 रुपए है। एक साल का हाई प्राइस 385 रुपए के करीब है। आरओसी और आरओई डबल डिजिट में है। कंपनी हेल्थली डिविडेंड पे आउट करती है अपने इन्वेस्टर को, और स्टॉक का पी रेशियो 12 का है और वहीं इंडस्ट्री का पी 15 का है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये दोनों नेचुरल गैस कंपनियां लॉन्ग टर्म में अच्छे ग्रोथ स्टोरी के ट्रैक पर जा सकती हैं।